हेलो स्टूडेंट्स, सीटेट जुलाई 2024 की साइंस सीरीज़ की एक और शानदार वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो इसी चैप्टर का एक टॉपिक था। इसी चैप्टर के नए टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जो है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी पौधों में परपोषी पोषण। पिछली क्लास में हमने देखा था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी पोषण। उसमें क्या हो रहा था कि उसमें प्लांट जो है अपना खाना खुद तैयार कर रहे थे। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात आती है तो हम सब जानते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है। पौधे अपना खाना खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। लेकिन यहाँ है कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो प्लांट में होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन प्लांट में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने पोषण के लिए, अपने खाने के लिए हेटरोट्रॉफिक मोड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं और मिलकर साथ में सीखते हैं। सम प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स। अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि सारे प्लांट जो है खुद पे ही डिपेंड करते हैं, मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, अपना खाना तैयार करने के लिए। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो दूसरे प्लांट्स पे निर्भर करते हैं, और उसमें एक एग्जांपल है कैस्कुटा यानी अमरबेल। अमरबेल एक तरह का पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होगा यानी ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर पाएगा। इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो मतलब ये किसी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। कैस्कुटा ऐसा पौधा होता है जो किसी दूसरे पेड़ पर रहता है, रहने के लिए भी और खाने के लिए भी दूसरे पर डिपेंड करता है। लता वाला पेड़ है और ये किसी पेड़ पे चढ़ा हुआ होता है, किसी पौधे पे चढ़ा हुआ होता है। तो जिस पेड़ पे या जिस पौधे पे चढ़ा हुआ होता है उसी से ये रेडीमेड बना बनाया भोजन अपने लिए ले लेता है। यानी ये ना कोई मेहनत करता है, ना अपने रहने के लिए, ना खाने के लिए किसी तरह की कोई मेहनत नहीं करता है, बल्कि ये किसी पेड़ पे चढ़ा हुआ होता है और इसी से बना बनाया भोजन अपना ले लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। और ये जो अमरबेल होता है, कैस्कुटा होता है, ये जिस पेड़ पे चढ़ा हुआ होता है, जिस पौधे पे चढ़ा हुआ होता है, उस पौधे को होस्ट कहते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ मेहमान आते हैं जिसके घर में, तो उस घर वाले को या उस जो मेहमान को अटेंड कर रहा होता है उसको होस्ट बोलते हैं। तो इसी तरह कैस्कुटा जिस पेड़ पे चढ़ा हुआ होता है उस पेड़ को होस्ट बोलते हैं। यानी कैस्कुटा जो हुआ मेहमान हुआ और जिस पेड़ पे वो चढ़ा हुआ है वो मेजबान हुआ या होस्ट हुआ। होस्ट इज डिप्राइव्ड ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। अमरबेल किसी पेड़ पे चढ़ा हुआ होता है, वो तो सारे जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो फायदेमंद न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व, वो सारे पोषक तत्व जो है अमरबेल कैस्कुटा ले लेता है। और जिस पेड़ पे वो चढ़ा होता है वो पेड़ जो है बेचारा वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी फायदेमंद न्यूट्रिएंट्स हैं, उससे वो डिप्राइव्ड हो जाता है, उस पेड़ को नहीं मिल पाते हैं। और अमरबेल जो है कैस्कुटा वो सारे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स अपने में ले लेता है। इट इज कॉल्ड पैरासाइट। अमरबेल को हम पैरासाइट कहेंगे। पैरासाइट किसको बोलते हैं? मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट्स। इतने ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी का खून चूस रहे हैं, कोई फायदा न पहुंचाकर बल्कि नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहेंगे। जैसे हमारे सरों में जुएं हो जाती है, मच्छर है, मक्खी है, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े, खटमल है जो बेड में हो जाती है, वो सारा जो है हमें नुकसान ही पहुंचाता है, कोई फ़ायदा नहीं। वो हमारे बॉडी से जो है खून ले लेता है, ब्लड सक कर लेता है। तो ये सारे जो है पैरासाइट हैं। इसी तरह अमरबेल भी पैरासाइट है, क्योंकि वो जिस पेड़ पे चढ़ा हुआ है उसे कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है बल्कि उसे नुकसान पहुंचा रहा है। पीचर प्लांट। अभी पीचर प्लांट क्या होता है? पीचर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ये एक तरह का पौधा होता है पीचर प्लांट। इसका नाम पीचर इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इसका जो ये एक तरह की लीफ होती है और लीफ इस तरह से मॉडिफाइड हो जाती है, बाद में इस तरह से बन जाती है मटके के जैसी। ये मटके की जैसी बन जाती है और मटके के ऊपर ही एक मटके का ऊपरी हिस्सा जो है यानी लीफ का जो ऊपरी हिस्सा है वो लीड बन जाता है। पत्ती जो है वो मटके के जैसी बन गई है। उस मटके का ऊपरी हिस्सा यानी पत्ती का ऊपरी हिस्सा जो है उस मटके का ढक्कन का काम करता है। When insect trapped, it gets digested by the digestive juice secreted by pitcher. इसके अंदर एक तरह का डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है और जब कीड़ा इसके अंदर फंस जाएगा तो इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होगा और इस तरह से कीड़े का जो है डाइजेशन हो जाएगा, प्लांट जो है उससे
अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है, तो प्लांट की जो फूड की नीड है वो इस तरह से पूरी हो जाती है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं उसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। और ऊपर हमने देखा कि इसे कीड़े मकोड़े को ये कैसे खाता है। पीचर प्लांट की लीफ है वो ऐसी बनी हुई होती है जैसे कोई सुराही या मटका, और सुराही या मटके के ऊपर एक ढक्कन बना होता है। जब यहाँ पे कोई कीड़ा बैठता है तो अंदर जाली के जैसा वेब लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। कीड़ा भी अपने भोजन के लिए ही लालच में यहाँ पे जाता होगा, और जब कीड़ा अंदर फंस जाता है तो ऊपर की जो लिड है वो बंद हो जाती है। इस पीचर के अंदर एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है जो कीड़े को सॉल्यूशन फॉर्म में बदल देता है। कीड़ा जब लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है तो फिर ये प्लांट अपने भोजन की नीड इस तरह से पूरी कर लेता है, और इस तरह के प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। सैप्रोट्रॉफ्स क्या होता है? ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो गली सड़ी चीजों पर से अपने भोजन की नीड पूरी करते हैं, अपना भोजन लेते हैं, उसे सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म्स टेक इन न्यूट्रिशन इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी भोजन लेने का या भोजन करने का ऐसा तरीका जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म किसी गली सड़ी चीजों पर अपने खाने के लिए डिपेंड करता है, उस तरह के तरीके को सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। प्लांट्स विच यूज सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। और हमने ऊपर देखा कि जो प्लांट्स इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, जो प्लांट्स गली सड़ी चीजों पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, इस तरह के प्लांट को सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। मशरूम यूज्ड एज वेजिटेबल्स, जो मशरूम हम खाने में सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो भी सैप्रोट्रॉफ्स का ही एक एग्जाम्पल है। फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बरसात में आपने देखा होगा गली सड़ी लकड़ियां पड़ी हुई है तो वहां पे छाते के जैसा छोटा छोटा स्ट्रक्चर उगाता है, वो भी सैप्रोट्रॉफ का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। अगर आप ब्रेड को खुले में या नमी वाली जगह पे छोड़ देते हैं तो 1-2 दिन के बाद वहां पे धागे के जैसा स्ट्रक्चर उस पे उगाएगा, तो ये भी सैप्रोट्रॉफ्स है। और यहाँ क्या इस्तेमाल हो रहा है? सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल हो रहा है। दीज ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड फंजाई। ब्रेड पे जो आपको धागे के जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये फंजाई कहलाता है। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन ब्रेड, डेड डिकेइंग मैटर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन। ये जो ऑर्गेनिज्म है फंजाई जो है वो अगर आप खुले में ब्रेड छोड़ देते हैं या फिर कोई भी चीज़ छोड़ देते हैं और वो फिर गल सड़ जाती है, तो गली सड़ी चीज़ों पर जो है एक तरह का डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है और फिर इसे सॉल्यूशन फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर वो अपने भोजन की नीड पूरी कर लेता है, वो उसे अपने भोजन के तौर पर यूज कर लेता है। तो ये भी सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ और ये सैप्रोट्रॉफ के कुछ एग्जाम्पल्स थे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपने एक दूसरे के साथ कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है जो अपना शेल्टर, अपना जो उसके रहने की जगह है वो उसके साथ शेयर करता है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है उसके साथ न्यूट्रिएंट्स यानी अपना भोजन शेयर करता है। दो ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते हैं तो इसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, यानी सहजीवी पोषण। एग्जाम्पल के तौर पर सर्टेन फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ trees. Tree provides nutrients to the fungus and fungus helps tree to get water and nutrients from soil. कुछ फंजाई है जो पेड़ की जड़ों में रहते हैं। पेड़ जो है उसे न्यूट्रिएंट्स यानी फंगस को जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, फंगस को न्यूट्रिएंट्स देते हैं और फंगस पेड़ को बदले में मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ दोनों की नीड पूरी हो रही है और इसे जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है कि अलगी और फंगस एक दूसरे के साथ रहते हैं। अलगी जो है फंगस को फूड प्रोवाइड करता है और फंगस जो है अलगी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है। यानी फंगस जो है वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करता है, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो अपना खाना कहाँ से लेगा? तो वो एल्गी से खाना ले लेता है, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है तो अपना खाना खुद तैयार कर रहा है। इस तरह एल्गी जो है फंगस को फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन दे रहा है और फंगस जो है एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, यानी रहने की जगह प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं। आप इसको याद करेंगे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन, और लाइकेन में एक दूसरे सहजीवी कौन होते हैं? एल्गी और फंगस। फंगस शेल्टर प्रोवाइड करता है और एल्गी जो है फूड प्रोवाइड करता है। रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। सॉइल में
न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कैसी होती है, मिट्टी को भी तो कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उसकी पूर्ति कैसे होगी, तो बाय फर्टिलाइजर्स जो किसान खेतों में डालते हैं उसके द्वारा भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होती है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की प्लांट को जरूरत होती है जो फर्टिलाइजर में मौजूद होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे द राइजोबियम बैक्टीरिया टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू ए सॉल्युबल फॉर्म। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो दलहनी पौधे की जड़ों में पाया जाता है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है उसे ले लेता है और सॉल्युबल फॉर्म में बदल कर मिट्टी में छोड़ देता है। इस तरह से मिट्टी में नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाती है। Rhizobium cannot make its own food, so it lives in the roots of legumes, beans, peas, gram. राइजोबियम बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो ये दलहनी पौधों की जड़ों में रहते हैं, दलहनी पौधों से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उसे बदले में नाइट्रोजन देते हैं, क्योंकि पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत है और राइजोबियम बैक्टीरिया को भी अपने खाने की जरूरत है। ये दोनों भी अपने भोजन के लिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का यूज करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और प्लांट जो है वो बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो बदले में दोनों का एक दूसरे से काम हो रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक एग्जांपल है। यानी राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, प्लांट जो है राइजोबियम बैक्टीरिया को खाना भी और शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि प्लांट की जड़ों में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कौन क्या प्रोवाइड कर रहा है। राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है और प्लांट जो है राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर दोनों प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं, इसलिए इसका यूज कर रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का यूज कर रहे हैं। सहजीवी हैं ये दोनों, एक दूसरे के काम आ रहे हैं। तो हमने लाइकेन में देखा एल्गी और फंगस के बीच में भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था, और यहाँ राइजोबियम बैक्टीरिया और प्लांट के बीच में भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। हमारे चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यहीं पर खत्म होता है। आज की इस क्लास में हमने पढ़ा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पिचर प्लांट के बारे में पढ़ा, पिचर प्लांट की क्या मॉडिफिकेशन होती है, उसकी बनावट कैसी होती है और फिर वो किस तरह से इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। फिर उसके बाद देखा सैप्रोट्रॉफ्स के कुछ एग्जांपल्स देखे। उसके बाद देखा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी हमने 2 एग्जांपल्स देखे। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। अगर आप सीटेट एस्पिरेंट्स हैं और इनकरेज एडू यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।